अच्छा, आप लोगों ने ना एक चीज देखनी है, वो ये चीज देखनी है कि हमने बकायदा जो अपना एसे है वो किस तरह लेकर चलना है। ठीक है। महनूर आपको ऑलरेडी पता है, जोया बच्चे आपको पता है, कोमल आपको पता है, दानिया आई हैं, दानिया को भी थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि हम लोगों ने अपने पूरे एसे के सेशन को किस तरह लेकर चलना है। अच्छा। दानिया, बात कुछ यूं है कि सबसे पहले मैं आप लोगों का एक स्ट्रक्चर ठीक करवाऊंगी। ठीक है, जो सारी चीजें ओवरऑल करवाई जाती हैं वो मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर किसका देखना है? हम लोगों ने ये देखना है कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आपने अगर कहीं पे यूट्यूब के लेक्चर्स या कभी कोई आउटलाइन लिखी है या ऐसे लिखा है, तो आप मुझे टॉपिक के ऊपर एक आउटलाइन बनाकर भेजें, ताकि मैं जब उसको चेक करूं तो मुझे आइडिया होगा कि आपको कितनी पॉलिश की जरूरत है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आउटलाइन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। आउटलाइन के ऊपर काम इस तरह करेंगे कि हम 8 से 10 ऐसे जो हैं हम लोग आउटलाइन पहले पूरी रेडी करेंगे। हर डायमेंशन से जो है ना आप लोगों का टॉपिक देखा जाएगा। लाइक हम क्लाइमेट चेंज देख लेंगे, क्राइसिस वाले देख लेंगे, आपके जितने भी ऐसे की टाइप्स आती है ना हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज ये देखें, सबसे पहले हम लोग ऐसे की टाइप्स पे जाने से पहले हम अपनी जितनी भी स्टेटमेंट आती है, ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं आप लोगों के ऐसे की, उसको टैकल करने का तरीका देखेंगे कि भाई कौन सी ऐसे, कौन सा ऐसे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। ये होगी जब आप लोगों की आउटलाइन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा इस तरह की स्टेटमेंट को ऐसे हैंडल करना है। ये हमारे जो हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देंगे, इसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें करने के बाद 8 से 10 ऐसे के आउटलाइंस के बाद जब रेडी हो जाएंगे आप, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है। फिर जितने ऐसे हम लोगों ने किए होंगे उन सबके इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करवाऊंगी आपको। ठीक है। मैं तरीका बताऊंगी, आप लोगों ने लिख लिख के चेक करवाते जाना है। एक बच्चे का एक बार ठीक नहीं होगा, उसको दोबारा दिया जाएगा कि भाई इसको सही करके भेजो। ठीक है। और इस तरह करके हमारे 8 से 10 ऐसे वो भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग उनके कंक्लूजन के ऊपर चलेंगे। कंक्लूजन के ऊपर जाने के बाद जब कंक्लूजन भी आप सीखेंगे तो फिर हम लोग लास्ट के ऊपर बॉडी पैराग्राफ देखेंगे। बॉडी पैराग्राफ के बाद लास्ट जो हमारा काम होगा ना, वो फुल लेंथ ऐसे होगा। ठीक है। तो इस तरह करके एक तो ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आप लोगों के लिखने का जो फियर है वो भी खत्म हो जाएगा, और आप लोगों की चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो ये एक पूरा आपका जो ऐसे सेशन है उसका एक पूरा स्केच मैंने बता दिया कि इस तरह आप लोगों का चलेगा। अच्छा। अब बात कुछ यूं है कि मैंने दानिया आपको दिया था ऐसे का टॉपिक, डायलेमा ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा जी। हम बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन हम लोगों ने लिखी तो आउटलाइन के आगे किसी किस्म का आपने पंचुएशन यूज नहीं करनी, कुछ नहीं, सादा सिर्फ लिख दें आउटलाइन और कुछ नहीं लिखना। अच्छा। आउटलाइन के बाद एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों की 3 हेडिंग्स, मैंने पहले भी बताया था, आउटलाइन जब आप लोगों ने बनानी है तो 3 हेडिंग्स आपकी मस्ट बनेगी। ठीक है। 3 हेडिंग कौन सी होंगी? पहली हेडिंग आपकी अल्लाह भला करे आती है इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर फिलहाल अभी आपने ना कोई कोटेशन लिखनी है ना कोई थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, अभी इसको खाली छोड़ दें। दूसरी हेडिंग आपके डायरेक्ट जो आपका टॉपिक आता है, ऐसे की जो स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना अपना ऐसे बेसिकली स्टार्ट करना है। ठीक है। खैर, तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे, चौथा बना लेते हैं। अगर आपका पांचवा, लाइक ये अगर सेकंड लास्ट आप हेडिंग बनाते हैं तो ये आपकी सजेशंस की बनेगी। ठीक है। और लास्ट हेडिंग आपकी कंक्लूजन की बनेगी। ये 3 हेडिंग्स आप लोगों की मस्ट है। ठीक है। जैसा भी टॉपिक आए ये 3 हेडिंग्स आप लोगों ने मस्ट बनानी है। सजेशन के अंदर आगे पीछे हो सकता है कि आप 3 सजेशंस दे सकते हैं, अगर तो उसने पेपर में कहा है सजेशंस दें। ठीक है। अगर तो टॉपिक के अंदर उसने आपसे सोल्यूशन पूछ लिए हैं तो एटलीस्ट 5 सोल्यूशन बताएंगे। अगर उसने आपसे सोल्यूशन नहीं पूछे तो आप लोग 3 सोल्यूशन बता दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बाकी ये जो 3 पॉइंट आपके बनते हैं, लाइक ऐसे स्टेटमेंट, थर्ड वाला पॉइंट जो बनेगा और चौथा जो पॉइंट बनेगा, अब वो है कि हमारी ऐसे स्टेटमेंट के मुताबिक जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि आपने अपनी पहली हेडिंग बनानी थी इंट्रोडक्शन की। दानिया बच्चे समझ आई? पहली हेडिंग आपकी जो बननी है वो इंट्रोडक्शन की बननी है। डन हो गई बात। अब सेकंड हेडिंग। ठीक है।
सेकंड हेडिंग कुछ स्टूडेंट्स बनाते हैं, कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, ठीक है। लाइक हिस्ट्री बता दें वाटर क्राइसिस की, ठीक है। कोई एनालिसिस बेस कोई हिस्ट्री बता दें। अदरवाइज आप अगर नहीं भी बताना चाहते कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें इंट्रोडक्शन के ऊपर भी आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखने हैं आगे चल के, ठीक है। अगर सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आप कोई ओवरव्यू बताते हैं या आप हिस्ट्री का कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो इस पूरे के ऊपर भी आपका एक पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये सोचकर बनाना है कि क्या आप जो हेडिंग बना रहे हैं उसके लिए आपके पास मटेरियल है, आप लिख लेंगे आगे जाके पैराग्राफ। अगर तो आप पैराग्राफ लिख लेंगे तब तो आप बना सकते हैं, अगर आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते तो आप लोग डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आ जाए। मैं रिकमेंड करती हूँ कि डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आ जाएं, इधर उधर की बातें ना करें। उसने आपसे हिस्ट्री नहीं पूछी, ओवरव्यू नहीं पूछा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर नहीं कर रहे, हम ऐसे का पेपर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो हेडिंग आपकी बनेगी वो आपकी अपनी स्टेटमेंट की बनेगी। क्या लिखेंगे? डेलेमा ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब आप उसको बताएं क्या क्या वाटर क्राइसिस है, ठीक है। डीबंकिंग द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हुए आप अपनी स्टेटमेंट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बना लें 5 पॉइंट, यहाँ पे बना लें, ठीक है। क्योंकि देखें मेन पॉइंट ही आपका ये है, सबसे ज्यादा हेडिंग्स आपकी अपनी स्टेटमेंट वाले जो ऐसे की स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपके वहां पे बनने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप वो आपसे उसने पूछ लिया ना कि डेलेमा ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आप उसको बताएंगे कि वाटर क्राइसिस डायलेमा किस तरह है, ठीक है। अब सारी चीजें बताएं। अब देखें स्टेटमेंट आपकी यही है, इसके अंदर आप 1 पॉइंट लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट जो है हम लोगों ने उसके मुताबिक चलना है। उसके बाद जो आप अगर थर्ड प्रिंसिपल जो हेडिंग बनाती हैं उसके अंदर आप पॉइंट 4 ले जाएं, ठीक है। क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखें आपसे उसने सिर्फ डायलेमा ऑफ वाटर क्राइसिस पूछा है, उसने ना चैलेंजेस पूछे ना उसने सॉल्यूशंस पूछे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने ऐसे को क्लोज करने के लिए अगर हम नेक्स्ट डायमेंशन पे जाते हैं तो वहां पे पॉइंट्स हम कम कर लेंगे। सजेशंस के अंदर पॉइंट हम बिल्कुल 3 ले जाएंगे। क्लियर हुई बात? यहाँ पे बताएं मुझे। बात समझ में आई दानिया, कोमल, महानूर, जोया, हैदर, आप सबको बात समझ में आई कि हम लोगों ने अपने टॉपिक के मुताबिक चलना है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताती हूँ। आपके पास अगर वो टॉपिक ले आता है कि भाई मैं टॉपिक देता हूँ, जैसे आप लोगों का मैंने लास्ट टाइम बच्चों को दिया था क्लाइमेट चेंज, उसके इफेक्ट्स बताएं क्या हैं, ठीक है। इफेक्ट्स के बाद कॉजेस बता दें क्या हैं, ठीक है। और सॉल्यूशंस उसने पूछ लिए, ठीक है। सॉल्यूशंस बता दें क्लाइमेट चेंज के। अब आप एक चीज देखें कि उसने खुद पूछ लिया है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसने खुद पूछ लिया आप लोगों से कि इफेक्ट कॉजेज और सॉल्यूशन। तो इस तरह के टॉपिक्स के अंदर आप वेटेज देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 इफेक्ट्स बना लें आप, 5 कॉजेज बना लें और 5 ही सॉल्यूशंस बना लें। क्लियर होगी बात? बताएं मुझे। अब डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह लेकर चलना है? दानिया, हाजिरी लगवाएं। मैम कॉजेज इफेक्ट सोल्यूशन में टॉपिक किस टाइप में आते हैं? अभी मैंने आपको ये बताया कि मैं टाइप्स नहीं करवा रही महानूर, मैंने आपको ये बताया कि मैं टाइप्स नहीं बता रही आपको। अभी सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट हैंडल करना देख रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसे हैंडल्स करनी है, ठीक है। पेपर के अंदर सबसे जो डेंजरस काम किया जाता है ना वो ये किया जाता है कि बच्चे पहला आधा घंटा इसी के अंदर जाया कर देते हैं, ये फलाना टॉपिक कौन सा है, ये टाइप कौन सी है ऐसे की। भैया आपको पेपर में उसने टाइप नहीं पूछनी, ठीक है। उसने आपको स्टेटमेंट दी है, आपने उस स्टेटमेंट को खुद ही फोकस करना है कि भाई स्टेटमेंट को मैंने हल कैसे करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में मैं ऐसे किस तरह लिखूंगी, ठीक है। या मैं ऐसे किस तरह लिखूंगा, क्या ये मेरा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जाएगा,
ठीक है। क्या ये मेरा डिस्क्रिप्टिव ऐसे जाएगा, क्या ये एक्सप्लोरेटरी ऐसे जाएगा, क्या ये आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जाएगा? तो वो टॉपिक देख के आपको खुद पता चल जाएगा। इतनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये कौन सी टाइप है। मैं वो फजूल चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगी, पहले मैं एक दो तीन लेक्चर सारे आपको टाइप्स के ऊपर समझाऊं। वो सारी फजूल चीजें, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक्स के ऊपर आएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा टॉपिक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बताएं, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे चीजें समझ में आई। दानिया अब इसको ठीक करके भेजेंगी मुझे, बताएं मुझे। इसको ठीक करके भेजेंगी, मैं आगे चेक नहीं कर रही, आपने इसको ठीक करके भेजना है, ठीक है? चैलेंजेस अलग से बनाने हैं, रिकमेंडेशंस अलग से बनानी है। इसके अलावा मैं आपको अपना एक टॉपिक शेयर करूंगी, वो आप सॉरी, मैं अपना आपको एक लेक्चर शेयर करूंगी, आपने उस लेक्चर को पूरा सुनना है, आपको थोड़ा सा चीजों का अंदाजा और हो जाएगा। और मैं आपका टॉपिक चेंज कर दूंगी ताकि जरा और आसान टॉपिक दूं आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो करने में, क्योंकि पहला है ऐसे आपका, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? अब हम अपने अगले ऐसे की तरफ जाते हैं। मुझे ये नहीं पता जोया का कौन सा है, और बस मुझे थोड़ी थोड़ी पहचान है आप लोगों की राइटिंग की। ये तो कोमल का आ गया। मैम पॉइंट सही है या वो भी चेंज करूँ? पॉइंट सही है। अब दानिया आप लिखती हैं ना, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट आपका जब ऐसे चेक करूंगी उसमें बताऊंगी पॉइंट सही है कि नहीं सही। ठीक है। उसमें अब देखें ना आप, रिकमेंडेशन और आपने इफेक्ट चैलेंजेस ये सारे सेपरेट करें ना, मिक्स हुए हुए हैं, सारी चीजें मिक्स हुई हैं, कॉजेज और ये सारी चीजें जब अलग अलग करके लिखेंगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने फ्रेजेस सही बनाए हैं, चीजें सही बनाई हैं। अभी पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि आपने पहले स्टेप में स्ट्रक्चर ठीक करना है। आगे जब आप पॉइंट्स लिखेंगी ना, बीच में फ्रेजेस लिखेंगी, हेडिंग्स लिखेंगी, वो फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक वो होगा कि आपकी मैं कुरेक्शन करवाऊंगी। एक ही दफा सारी चीजें दिमाग में डाल दी ना तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे। अच्छा, ये आता है कोमल का। कोमल जरा हाजिरी लगवाएं। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज इफेक्ट एंड सोल्यूशन आउटलाइन। सबसे पहले तो ब्लंडर मारा, कितनी को आउटलाइन बनानी है आपने मुझे ये बताया ना, ये आउटलाइंस क्या होता है? ये आउटलाइंस क्या होता है? और ये अपना कैप लॉक ना बंद कर दें। पेपर में उसने आपका कैप लॉक उठा देना, कैपिटल लेटर्स नहीं लिखने अब आपने, ठीक है? पहला कैपिटल लेटर होता है, बाकी वापिस आ जाए। ठीक है। जो आम यूज करते हैं ना, हाँ। नहीं बस अब मैं क्या करूं, वो थोड़ा सा शुगर भी लग जाता है ना, कुछ नहीं होता। देखें, इंट्रोडक्शन इस तरह लिखना है। देखें कोमल आ जाए, इंट्रोडक्शन इस तरह लिखना है, हमने अपनी कोई एफिशिएंसी नहीं मारनी वहां पर, ठीक है? हाँ। उसने कहना है कि भाई बच्ची पता नहीं इस तरह क्यों लिख रही है, तो भाई हमने इस तरह के कारनामे नहीं करने। अच्छा मुझे ये बताएं, किस चीज के कॉजेज बता रही हैं मुझे? आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, बाद में कॉजेज लिख दिए हैं, ठीक है? आप टॉपिक तो देखें क्या है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पूरा लिखें। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पूरा लिखें। पूरी स्टेटमेंट आपने प्रिंसिपल हेडिंग इंसानों वाली बनानी है, ठीक है? ये आगे ग्रीन हाउस गैस गैस, मैंने पिछली बार एक बात कही थी आपको, किसी बच्चे ने अब एक गलती को दूसरी बार दोहराया ना, उसकी खैर नहीं है, ठीक है? मैंने पिछली दफा तोते की तरह ये समझाया था कि ये बीच में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये क्यों मिक्स हो रहे हैं आपके? कोमल बताएं मुझे, ये क्यों मिक्स कर रही हैं आप? इसका ख्याल रखना है, ठीक है? या आप ये कर लें, मिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस होता है, मिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? अब ये जो आपका अगला पॉइंट होगा ना, इसमें आगे आपने ये लगाना है कॉलन, और उसको नीचे वाले इधर डैश लगाएं। हाँ, ये अब ये गंदी आदत आपकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक करूंगी, अच्छी आदत में बदलूंगी। नीचे डैश लगाएं छोटी सी, और यहाँ पे आपने ये अपना ये जो CO2 लेवल है वराइजन बाय, ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है ना, ये नीचे लिखनी है आपने, ठीक है? आगे नहीं लिखनी। ये बात याद रखनी है, आगे नहीं लिखनी। यहाँ पे मैं तरीका बता रही हूँ आपको। अब आपने देखें,
हेडिंग नंबर 1 आई आपकी इंट्रोडक्शन की, यहाँ पे देखें जरा, सबने देखना है ताकि आप लोगों को पता चले। हेडिंग नंबर आ गई इंट्रोडक्शन की। दूसरी हेडिंग हमारी सिंपल बनती है, कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंसानों वाली हेडिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, इसके बाद आगे जाएं, ए नंबर दें, 1 नंबर नहीं देना, 1 2 3 4, ए नंबर दें, ठीक है। ए लिख लें या 2.1 कर लें ताकि उसको पता चले सब हेडिंग्स बन रही हैं नीचे। बात समझ में आई है? दोबारा से 1 नंबर दे देंगी, उसने कहना पता नहीं इसने अपनी गिनती शुरू की हुई है, ठीक है। हाँ, तो ए लिख लें, पॉइंट ए लिख लें, 1 पॉइंट रोमन्स काउंटिंग लिख लें, जो भी लिखना है आप लिखें, लेकिन 1 2 दोबारा से स्टार्ट नहीं करनी है आपने। ए नंबर लिखा है, आपने लिखा है एमिशन, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हाउस गैसेस, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी आपका एक फ्रेज बन गया। इसको आगे कॉलन लगाएं और नीचे यहां पे करके आपने अपना जो फैक्ट है, जो रेफरेंस है, यहाँ पे दें, ठीक है। यहाँ पे डैश लगाएं और आगे पूरा लिख दें कि जो आपने लिखा हुआ है कि जो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो लेवल जो है उसका कहाँ तक जा रहा है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद, ठीक है, इसके आगे या नीचे ये लाइंस बनती जाएंगी, ये आगे या नीचे आपने उसका रेफरेंस इस तरह ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अगला बी पॉइंट शुरू हो जाएगा। बी पॉइंट में जैसे आपने डिफॉरेस्टेशन बताया, आप लिख लें मैस डिफॉरेस्टेशन, डी छोटा आएगा, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसी तरह कॉलन लगेगा, फिर नीचे आपने इसका रेफरेंस जो है वो नीचे कोट करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आगे रेफरेंस जाएगा और उसके लास्ट के ऊपर फिर आपने जो आपकी रिपोर्ट का नाम है वो फिर आपने ब्रैकेट में लिख देना है। बताएं समझ में आई है बात के नहीं आई? स्केच समझ में आया है? फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ तो खैर आएगा नहीं क्योंकि हमने 5 बनाने हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे? मुझे बताएं, आगे से आगे नहीं शुरू करना, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी मुझे बताएं जरा, जोया और दानिया, आपको क्लियर हुआ है? क्योंकि चीजें ये हैं दानिया, जोया, महानूर, यही गलतियां आप लोगों ने भी आगे चल के करनी है। जैसे जैसे आप ऐसे लिखते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि हर एक के जो गलतियां होती हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल जो कोमल गलतियां कर रही हैं, कहीं ना कहीं पे महानूर भी वो गलतियां करेंगी, कहीं पे जोया करेंगी, कहीं पे दानिया आप करेंगी। इस तरह आप लोगों की ना दूसरों के ऐसों को देख देख के भी आपकी सारी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। हाँ देखें, मैंने बच्चों को एक चीज बताई थी कि आप साथ एक एडजेक्टिव लगा लिया करें, ठीक है। एडजेक्टिव लगाया करें, ठीक है। एडजेक्टिव लगाया करें और फ्रेजेस बनाया करें, ठीक है। अच्छा लगता है ना, पॉइंट्स अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। मैं सेंटेंसेस रिकमेंड नहीं करती बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके लिखना, ठीक है। मैं फ्रेजेस रिकमेंड करती हूँ, फ्रेजेस लिखें, ठीक है। क्योंकि पता क्या होता है, कभी कभार बच्चा सेंटेंस लिखते हुए ग्रामर मिस्टेक भी कर जाता है अपने ध्यान में, ठीक है। तो ये जरा चीज अवॉइड करनी है। फ्रेजेस लिखें, फ्रेजेस छोटे छोटे आप लोगों को याद भी हो जाते हैं, ऐसे लिख लिख के ये आपके दिमाग में चीजें बैठ जानी है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज? ठीक है, हाँ जी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सीमेंट प्रोड्यूस 80% ऑफ ग्लोबल एमिशन, डन हो गया। अब ये देखें फिर एक्टिविटीज का एक ठीक करें। लाइफ स्टॉक फार्मिंग 40% ग्लोबल मैकेनिज्म, आगे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डन हो गया। अच्छा, ये जरा इसके ना वो फॉन्ट्स वगैरह सेट करने हैं आपने, कोमल बच्चे, इसके फॉन्ट्स वगैरह सेट करने हैं और इसका वो स्ट्रक्चर ठीक करना है। अब आपने, मैंने बताया किस तरह बनाना है। यहाँ पे भी जरा अपना कैपिटल लेटर्स हटाने हैं आपने, ठीक है। और ये आपकी चीजें ठीक लिखी हुई है, राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर लेवल आ गया। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और फ्रीक्वेंट
नेचुरल डिजास्टर्स कर लें तो उसके अंदर आपके सारे आ जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स लिखेंगे तो उसके अंदर ये आपके सारे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसको भी ठीक करें, आपके पॉइंट्स अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन ये है कि इसको बस सेट करें अपना। ठीक है, सोल्यूशन भी इसी तरह आपने बताने हैं जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया पूरा। और एक चीज याद रखें, सोल्यूशन के अंदर हमेशा स्टार्टिंग में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जैसे प्रोवाइडिंग, ठीक है, इंश्योरिंग, ठीक है, कर्विंग, इस तरह के आईएनजी पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों ने, और आगे अपनी स्टेटमेंट लिखते जाएं। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये भी आप लोगों ने जरा लिखने हैं। क्या आ गया है, बाकी पॉइंट्स आपने बिल्कुल ठीक बनाए हैं, चीजें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डाटा बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये है कि इसको ठीक करें, और मुझे ये बताएं कि लास्ट के ऊपर आप कंक्लूजन क्यों, भूख लगी हुई थी खा गई हैं, बताएं मुझे, कंक्लूजन किधर गया आपका? किधर गया है बताएं। अब पेपर दे के आना एग्जामिनर को, बाद में कहना ओहो मेरा कंक्लूजन रह गया तो घर आके मुझे याद आया था। ये ब्लंडर नहीं करना, आइंदा पूरी आउटलाइन चेक करनी है। आदत बनाएं कि जब भी आप लोग लिखते हैं काम तो एक बार पढ़ के मुझे भेजना है। ठीक है, एक बार खुद पढ़ के भेजना है, ये नहीं कर देना कि एक दफा लिख दिया साथ ही भेज दिया फोटो करके। ठीक है, आप लोगों ने एक बार खुद पढ़ना है ताकि ये चीज आदत आपको बन जाएगी, जब पेपर भी देंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, ये चीज मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ये पढ़ के भेजने वाला एक्सपीरियंस जो है। आप एक चीज देखें, पीएमएस के पेपर थे और ऐसे आया पेपर में, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ ऐसे था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के ऊपर कोई ऐसे था, वो इस तरह करके था कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैन ब्रिंग या कैन इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री, इस तरह करके था। उस ऐसे के जो टॉपिक था ना, कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं था। ठीक है, वो एक ओपन एंडेड टॉपिक था और पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं था। मैंने क्या किया भाई, मेरी अपनी इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था तो मेरे लिए तो बड़ा मजे का टॉपिक था। अकबर जैदी की किताब को मैंने जुबानी हिफ्ज किया हुआ था और मेरे लिए टॉपिक आ गया ये, मैंने कहा लो जी ये तुम बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, इस पे तो मैं बड़ा लिख सकती हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया टॉपिक, अल्लाह का नाम लिया, मैंने स्टार्ट किया, पहली हेडिंग बनाई, इंट्रोडक्शन की, उसके बाद फिर मैंने आउटलाइन लिखना जो शुरू की, दूसरी हेडिंग बना दी मैंने, कह लें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ऑफ कह लें कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान या इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तीसरी हेडिंग बना दी, इसी तरह चैलेंजेस की बना दी, और सारी चलते चलते ना मैंने टॉपिक कंक्लूजन करके क्लोज कर दिया। ठीक है, पूरा ऐसे लिख लिया अपना। अब जब मैंने ऐसे पूरा लिख लिया, एग्जामिनर जो वो वहां पे थे और वो पेपर लेने के लिए पास आ रहे, तो मैंने जाते जाते जो अपनी आखिरी नजर लगाई टॉपिक के ऊपर, तो मुझे पता चला कि टॉपिक के अंदर तो कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, और मैं पूरा पूरा का पूरा ऐसे मैंने पाकिस्तान के ऊपर लिख दिया। अब आप वो ब्लंडर देखें, कहीं पे उस बंदे ने पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं था, और मैंने अपना पूरा का पूरा ऐसे पाकिस्तान के ऊपर लिखा। ठीक है, और वो लास्ट मोमेंट था जिसके अंदर मैंने जो अपना यहाँ पे लिखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, आगे मैंने लगाया कॉलन और आगे लिख दिया के स्टडी ऑफ पाकिस्तान। कुछ नहीं, मैंने कोई चीज चेंज नहीं की, कहीं पे चेंज नहीं की। जाते जाते वो जो लास्ट मोमेंट था ना जहां पे मैंने अपना ऐसे जाते जाते नजर लगानी थी, वो आउटलाइन एक दफा देखी और मैंने आगे सिर्फ ये लिख दिया कॉलन लगा के कि केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। आप देखें मेरी पूरी की पूरी आउटलाइन की नक्शा ही बदल गया। एग्जामिनर को वहीं पे पता चल गया कि बच्ची ने टॉपिक अटेम्प्ट किया है जिसमें उसने केस स्टडी पाकिस्तान को रखा है। मेरा ऐसे पास था। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि एक बार पढ़ना लाजमी है, जब भी लिखें उसको रीड करें। ठीक है, कि आपने लिखा क्या है, ये चीज आपको एग्जाम में जाके जो है ना काम आएगी। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताई है कि आप लोगों को जो है ना
एग्जाम में जब जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप में कि नहीं हम लोगों ने पढ़ना है। अब मुझे बताएं, क्लियर हो गया? हाँ, मैंने सारी में पाकिस्तान की केस स्टडी डिस्कस की थी। लेकिन वो देखे ना, मैंने ऊपर केस स्टडी लिख भी दिया था। अगर मैं केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान ना लिखती तो मेरा तो ऐसे क्रॉस था, खराब था भाई, कट था, पूरा फेल थी मैं। जितना मर्जी अच्छा लिखा था, लेकिन बात ये थी कि मेरा तो टॉपिक ओपन एंडेड था, उसने तो पाकिस्तान की बात ही नहीं की थी। वो तो मैंने लास्ट के ऊपर केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान आगे लिख दिया। अगर मैं ना लिखती, मेरा ऐसे क्रॉस था, क्योंकि मैंने कहीं पे भी किसी और मुल्क की बात ही नहीं की। मैंने ना बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात की, ना मैंने यूएस की बात की, ना चाइना की, ना इंडिया की, मैंने तो बात ही पाकिस्तान की थी। तो वो ये है कि पढ़ना एक बार लाजमी है, ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको स्टोरी बताई है। अच्छा जी, अगला ऐसे हम लोग ओपन करते हैं। ऐसे रेलेवेंट हो जिस जगह ले जाएं चला जाता है मैम, ओपन एंड है एंड टॉपिक में हम ऐसे को रेलेवेंट। हाँ, वो अब आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है ना, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है महानूर, टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कि उसके अंदर किस तरह की एग्जांपल्स हम लोग डालेंगे, क्या चीजें ऐड करेंगे, क्या चीजें ऐड नहीं करेंगे, वो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे ख्याल से अब जोया का ओपन हो गया है। मेरे पास हो जाए ओपन बस। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, चलें जी। ओहो, किधर चला गया हमारा जोन। अच्छा जी, जोया जरा आज अब आपका चेक कर लेते हैं, हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। अच्छा जी, आउटलाइन आ गया। फिर मैंने आप लोगों को कहना है कि वही सेम गलती जो कोमल ने की थी, अपना कैप लॉक बंद कर दें, ठीक है। कैप्स लॉक बंद कर दें ताकि जो है एग्जामिनर बेचारा ये ना कहे कि बच्ची ने कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। देखें जरा, मुझे जरा आपके ना ऐसे का टॉपिक भी पढ़ लेने दें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, किधर गई है जोया? जोया क्लास में है? जोया हाजिरी लगवा लें जरा, आ जाएं जरा, आपकी बारी है अब। मुझे ये बताएं जोया बच्चे, कि आपने क्राइसिस के स्पेलिंग कहाँ से निकाले हैं, मुझे ये बताएं। क्राइसिस के स्पेलिंग क्यों गलत लिखे हैं आपने? ऐसे की स्टेटमेंट के अंदर कभी वो आपको गलत नहीं लिख के देगा। और आप मुझे ये बताएं कि ऐसे की आपने जहां जहां पे स्टेटमेंट देखी हैं, क्या सारे लेटर्स कैपिटल देखे हैं आपने? कहीं पे नहीं देखे। हमेशा पहला लेटर वो कैपिटल रखता है, बाकी सारे स्मॉल जाते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। देखा है? मैंने गलती नोट कर ली, लेकिन आप गलती नहीं होनी चाहिए, जो मैं गलतियां निकाल रही हूँ ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। ये आउटलाइन इंट्रोडक्शन, ये जगह क्यों छोड़ी है? ये किसके लिए जगह छोड़ी है? एग्जामिनर यहाँ पे खुद कुछ लिख ले। उसने कुछ नहीं लिखना यहाँ पे खुद। जगह क्यों छोड़ी है, ये स्पेस क्यों दी है उसको? उसने पता ये कहना है पेपर में, उसने कहना है जोया ने यहाँ पे कोई कोटेशन लिखनी थी, या यहाँ पे इस बच्ची ने जो है ना कोई थीसी स्टेटमेंट लिखनी थी एक लाइन की, जो बच्ची भूल गई है लिखना, उसने पूरा ऐसे लिख दिया तो वो बेचारी छोड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ना ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो पहले ही नंबर पे आपकी आउटलाइन जो है ना खराब हो जानी है, ठीक है। तो ये जरा देखें, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ये क्राइसिस के ये ठीक करेंगे। इन आपका कहाँ पे जा रहा है? इकोनॉमिक का ई कर लेती ना जरा, ठीक। क्रॉनिक डेट एंड फिस्कल इम्बैलेंस, इम्बैलेंसेस लिखें। अच्छा जी, पाकिस्तान हैज रिलायड ऑन फाइनेंस बाय 2023। हाँ ठीक है, पहला पॉइंट, सॉरी, पहला पॉइंट ठीक है आपका। और सेकंड पे चलते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, एनर्जी क्राइसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिश। अच्छा, ये ना कैपिटल लेटर्स वगैरह अपने सारे ठीक करने हैं आपने, ठीक है। और इन्फ्लेशन एंड ट्रेड इम्बैलेंस, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने ना कॉजेस और कह लें कि इम्पैक्ट जो है ना, यानी इफेक्ट, वो मिक्स किए हैं आप। जोया, मुझे ये बताएं कि एनर्जी क्राइसिस आपका किस तरह कॉज
कॉज है आपका? क्या एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है? ठीक है, मुझे ये बताएं, यहाँ पे अगर आपने एनर्जी क्राइसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज बताई हैं तो नीचे एलेबोरेट करें। हाउ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने सिर्फ एक दो चीजें लिख दी कि एनर्जी क्राइसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज। आपसे मैं पूछ रही हूँ हाउ, किस तरह? आप नीचे एलेबोरेट तो करें उसको। आपने फैक्ट नीचे ऐसा डालना कि वो आपका फैक्ट ही बता दे कि भाई ये कॉज बन गया है। बात समझ में आई है? कॉजेस किस तरह लिखने हैं, ठीक है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिख लें, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लिख लें, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इस तरह के टॉपिक, ठीक है? तो वो उसको एलेबोरेट इस तरह करें ना। मोर देन 60%। अब आप मुझे बताएं, ये देखें, आपने लिखा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट। हाउ? ये क्या लिखा है आपने? ठीक है। अब जो चीज आपने मुझे इनबॉक्स में यहाँ पे बताई है, चैट बॉक्स में, ये यहाँ पे लिख देती तो क्या हो जाना था? ठीक है। जरूरी नहीं होता जिस तरह रिपोर्ट के अंदर लिखे आपने एज इट इज उठा के लिखना है, खुद अपनी वर्डिंग से रिपोर्ट को लिखा करें यहाँ पे, ठीक है? उसको बताया करें कि भाई रिपोर्ट में ये बताया गया है, मोल्ड किया करें अपने वर्ड्स को उसमें, ठीक है? इन्फ्लेशन एंड ट्रेड इम्बैलेंस, इसके अलावा यही सेम पॉइंट, इसके ऊपर भी यही मैं आपको कमेंट्स पास करूंगी। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, सेम यही आपको बताऊंगी। इसके अंदर देखें डैमेज, ये लॉस जो हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उसको बीच में ऐड कर लें कि इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इकोनॉमी, ये आपने अच्छा बनाया है, ठीक है? इसके अलावा इफेक्ट क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस के? फिर इसको ठीक कर लीजिएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, इंक्रीज इन पावर्टी, ठीक है, विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी भी लिख सकती हैं। और ऊपर आपका रैम्पेट करप्शन भी आ सकता है, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इसके अलावा इंक्रीज इन नेशनल डेट, ठीक है, सर्कुलर डेट भी आप कर सकती हैं, इंक्रीज इन सर्कुलर डेट, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये सारे पॉइंट्स ठीक है आपके। अच्छा, सजेस्टिव मैयर्स, इसको जरा ठीक करके लिखना है। फॉर एड्रेसिंग, ये सारे वर्ड सेम आ गया, सजेस्टिव मैयर्स, एड्रेसिंग, ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। इसको लेबोरेट सही करके लिखे, ठीक है? ब्रिंगिंग, फिर आ गया ब्रिंगिंग फिस्कल रिफॉर्म्स, ठीक है, और इंश्योरिंग इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, ठीक है, इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कंप्रीहेंसिव ट्रेड रिफॉर्म, हाँ, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा से आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करनी है। बाकी आपने परफेक्ट लिखा है, इसको फिर से जोया, जो गलतियां मैंने बताई हैं उसको ठीक करके मुझे भेजने हैं आपने, ठीक है?